हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है आपको पता चल गया होगा कि वो पियाजे का कॉन्सेप्ट है। देखो, वैसे तो आपने पियाजे के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी होंगी कि पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब वो जो 4 स्टेजेस है उनकी बात करते हैं, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज आता है, जिसमें उसके बाद आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है और साथ ही आपका जो फॉर्मल ऑपरेशन है वो स्टेज आते हैं। तो ये 4 स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी। इसके अलावा आपने इक्विलिब्रियम भी पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा वगैरह आप ये आई होप आप ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा रैंडम टॉपिक है। मतलब रैंडम ये है कि ये कई बार DSSB PRT में देखा गया है। आई एम सो सॉरी, DSSB PRT में ये कई बार देखा गया है ये वाला टॉपिक, तो ये उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे का कॉन्सेप्ट इमिटेशन। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिटेशन? इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी करना मतलब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना 2 वर्ड यूज हुए हैं कॉपी करने के लिए, इनविजिबल एंड विजिबल इमिटेशन। ठीक है, विजिबल इमिटेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। विजिबल का मतलब है जो आप खुद देख सको। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ है, मेरी कुछ ऐसे करके मैं कुछ मुद्राएं कर रही हूँ। ठीक है, जैसे हम डांस करते हैं, डांस में कुछ मुद्राएं होती हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, आर्ट फॉर्म्स होती हैं, राइट। तो उसमें जैसे ये कुचिपुड़ी के अंदर मुझे कुछ इस तरह का ऐसा सिखाया गया था। मुझे पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट ये विजिबल इमिटेशन है दैट यू कैन सी, आप ये देख सकते हो, इसलिए इसको विजिबल इमिटेशन कहते हैं। बट इनविजिबल इमिटेशन का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है ना, माधुरी दीक्षित जो हैं, जो इंडियन एक्ट्रेस हैं, वो ये वाला आईब्रो मुझसे तो नहीं होता है, कुछ ऐसे करके होता है। तो ये वाला आईब्रो वो उठा सकते हैं, मतलब रेज कर सकते हैं, वो आईब्रोज रेज कर सकते हैं एक के बाद एक, मतलब पहले ये फिर ये फिर ये। तो जब आप उस चीज़ को कॉपी कर रहे हो, आप क्या पता आप वो चीज़ कॉपी कर लो। अगर आप वो चीज़ कॉपी कर रहे हो, अगर मिरर नहीं है ना, तो आप जो चीज़ कॉपी कर रहे हो, जो आप फेशियल एक्सप्रेशंस कॉपी कर रहे हो, वो आप देख नहीं सकते, इसलिए उसको इनविजिबल इमिटेशन कहते हैं। पता नहीं मुझे कि आप लोगों को अभी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजिबल इमिटेशन, राइट। हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज पियाजे का, विजिबल इमिटेशन, इनविजिबल इमिटेशन एंड डेफर्ट इमिटेशन। ये इमिटेशन का मतलब होता है इमिटेट करना, मीन्स कॉपी समवन। अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो तो आप इमिटेट कर रहे हो। मतलब जैसे नकलची होता है ना, नकल उतारना, या फिर बच्चों को नकलची बंदर कहते हैं क्योंकि वो नकल करते हैं आपकी, तो इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है विजिबल इमिटेशन। विजिबल का मतलब है जो चीज़ आप देख सको, उसको हम विजिबल इमिटेशन कहते हैं। इमिटेशन विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वन कैन सी, जो आप देख सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जो हाथों की मुद्रा मैं आपको बता रही थी, ये कुचिपुड़ी का एक, जब मैंने सीखा था तो सबसे पहली क्लास में मुझे यही करवाया था, तो ये हो गया। या फिर जो चीज़ आप देख पाओ, जैसे पैरों का मूवमेंट होता है, आपको पता है ना, जो कुछ गानों के हुक स्टेप्स होते हैं उनको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कार्तिक आर्यन का वो भूल भुलैया वाला जो स्टेप है वो लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या अभी बहुत सारे ऐसे गाने चल रहे हैं वो सब कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वो चीज़ें कॉपी कर रहे हो और आप उसको अपनी आंखों से देख पा रहे हो, जैसे जो मूवमेंट पैरों की कोरियोग्राफर कर रहा है या वो जो एक्टर है वो कर रहा है, वही सेम मूवमेंट आप भी कर रहे हो, तो आप अपने पैरों की मुद्राओं को यानी कि मूवमेंट्स को देख सकते हो। और हाथों की कोई मुद्रा या मूवमेंट कर रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो उसको विजिबल इमिटेशन कहते हैं, दैट यू कैन सी। यानी कि इमिटेशन करना, कॉपी करना विद द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उन बॉडी के पार्ट्स को, उन बॉडी के पार्ट से हम वो चीज़ कॉपी करते हैं जो हम देख सकते हैं। तो हाथों की मूवमेंट जो आप कॉपी कर रहे हैं, माइकल जैक्सन का फेमस वो जो मून वॉक है वो आप कॉपी कर सकते हो। तो आप अपने पैरों की मूवमेंट वो होते हुए देखोगे। शाहिद कपूर वो सेम एक्ट करते हैं, मेरे ख्याल से वो भी मून वॉक करते हैं और वो भी काफ़ी स्मूथ होती है, और वो ये चीज़ देख सकते हैं अपने पैरों का जो मूवमेंट वो
कर रहे हैं कॉपी करके या कॉपी ना करके या सीख करके, उसको आप विजिबल इमिटेशन कहते हो। यानी कि अगर आप सच में शाहिद कपूर, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, शाहिद कपूर ने सच में अगर वो मून वॉक वहाँ से सीखा है या वहाँ से इमिटेट किया है, कॉपी किया है, सीखा है उस चीज़ को देख करके, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मून वॉक के लिए तो बहुत फेमस है ना माइकल जैक्सन, और बहुत चीज़ों के लिए हैं, बट उसको अगर देख के कॉपी किया है तो वो अपने पैरों का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है, उसको उसका वीडियो बनाकर देख सकते हैं, वैसे कैसा कर रहे हैं वो देख सकते हैं। तो वो बॉडी के पार्ट्स जो आप इमिटेट कर रहे हो, मतलब बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट आप कोई इमिटेट कर रहे हो, वो आप देख रहे हो, उसको विजिबल इमिटेशन कहते हैं। सो पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इमिटेशन विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वन कैन सी। पैरों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, कुछ भी आप देख के कॉपी कर रहे हो और आप वो खुद भी देख पा रहे हो कि मेरे हाथों का मूवमेंट कैसा है, मेरे पैरों का मूवमेंट कैसा है, चाहे वो मून वॉक हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कुछ विजिबल हो सकता है। आप एकदम तुरंत देख सकते हो अपने हाथों को और अपने पैरों को। इसी का सेम उल्टा होता है जिसको हम कहते हैं इनविजिबल इमिटेशन, जिसको हम ओपेक इमिटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इनविजिबल या ओपेक इमिटेशन, एक सेकेंड, हाँ, इनविजिबल और ओपेक इमिटेशन, ये जो यहाँ पे लिखा है इनविजिबल दैट यू कैन नॉट सी, जो आप नहीं देख सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे मैंने अलग से भी लिखा है पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वन कैन नॉट सी, जो आप नहीं देख सकते। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन कॉपी कर रहे हैं, मुंह बनाना कॉपी कर रहे हैं, वो आप नहीं देख सकते जब तक मिरर ना हो, है ना। मिरर नहीं है, जैसे बच्चों के पास हर टाइम मिरर तो नहीं होता, लेकिन अगर वो टीचर को देख करके उनके एक्सप्रेशंस को कॉपी कर रहे हैं और वो खुद नहीं देख पा रहे हैं उस चीज़ को, उसको इनविजिबल इमिटेशन कहते हैं। यानी कि इमिटेट तो आप कर रहे हो, कॉपी तो आप कर रहे हो, बट आप देख नहीं पा रहे हो। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी। सो अ टर्म यूज टू रेफर टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमिटेशन, कि एक ऐसा प्रकार का इमिटेशन है इन विच द बिहेवियर ऑफ द मॉडल, जिसमें मॉडल का जो आपके सामने खड़ा है, जिसको आप मेनली कॉपी करने वाले हैं, उस मॉडल का बिहेवियर ऑफ द मॉडल एंड इमिटेटिव रिस्पॉन्स कैन नॉट बी परसीव्ड विद इन द सेम मोडालिटी, यानी कि आप वो देख नहीं पाओगे। फेशियल इमिटेशन क्वालिफाइज एज ऑल्दो द एक्टर कैन सी द मॉडल फेस, यानी कि आप जो एक्टर हो वो मॉडल का फेस तो देख रहे हो। जैसे जो मैंने एग्जाम्पल लिया था माधुरी दीक्षित का, कि आप उनका फेस तो देख रहे हो और आप वो कॉपी भी कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप आईब्रोज को रेज भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बट यू कैन नॉट सी योर ओन फेस, वो आपके लिए इनविजिबल रहेगा, दैट इज इनविजिबल इमिटेशन। सो दोबारा हम इन कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ लेते हैं। इमिटेशन कॉपी करना होता है और बच्चा कॉपी करने लग जाता है जैसे ही वो आपको देखता है। सबसे पहले वो मम्मी पापा या अपने से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनको कॉपी करता है, उनको देखता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन बच्चा अगर ऐसी चीज़ों को कॉपी कर रहा है जो वो नहीं देख सकता, जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन, रोने का करके रोना टाइप है ना, और हंसना हा 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 करके हंसना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आप कॉपी तो कर लोगे बट ये आप खुद नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे मैं अगर ऐसे कर रही हूँ, हा 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 कर रही हूँ, आप भी वो चीज़ कर रहे हो, बट आप अपने आप को नहीं देख पाओगे जब तक मिरर ना हो, तो वो इनविजिबल इमिटेशन होता है। कि ऐसा इमिटेशन जिसमें आप फेशियल एक्सप्रेशन जैसी चीज़ों को कॉपी कर रहे हो बट वो आप खुद नहीं देख सकते, राइट। एंड इसी को हम इनविजिबल इमिटेशन कहते हैं, जिसमें आप एक्टर का चेहरा देख सकते हो, मॉडल जिसका चेहरा आप कॉपी कर रहे हो, मतलब चेहरा नहीं, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस कॉपी कर रहे हो, आप उसको तो देख सकते हो, लेकिन अपने ऊपर जो आप अप्लाई कर रहे हो, अपने ऊपर जो आप उन फेशियल एक्सप्रेशन को कर रहे हो, वो आप नहीं देख सकते, तो वो आपके लिए इनविजिबल होंगे। उसको हम इनविजिबल इमिटेशन कहते हैं। ये प्याजे का ही कॉन्सेप्ट है। एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो आप नहीं देख सकते उनका इमिटेशन कर रहे हो, तो वो इनविजिबल इमिटेशन है, जिसमें आप वो बॉडी के पार्ट्स नहीं देख सकते। आप अपने आईब्रोज को रेज होते हुए नहीं देख सकते जो आप कॉपी कर रहे हैं, जब तक मिरर ना हो। अभी मिरर हटा दीजिए तो आप नहीं देख सकते। फिर विजिबल इमिटेशन वो इमिटेशन होता है जिसमें आप कॉपी कर रहे हैं लेकिन आप साथ में देख भी रहे हैं, जैसे कि हैंड मूवमेंट हो सकता है, आपके पैरों का जो मूवमेंट है वो हो सकता है। जो मैंने आपको फेमस मून वॉक बताया माइकल जैक्सन का, अगर मैं वो वीडियो चला के कॉपी करूँ और मैं वो मून वॉक करूँ और तो मुझे दिखेगा कि मैं कैसा मून वॉक कर रही हूँ, मैं अपने पैरों का मूवमेंट देख सकती हूँ। यानी कि इमिटेशन विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वन कैन सी, जो मैं देख पा रही हूँ वो विजिबल इमिटेशन है। फिर आता है डेफर्ड इमिटेशन। अब ये तो कहने का मतलब है, ये तो फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी, इन फोटोज को हम अलग तरीके से समझते हैं। डेफर्ड इमिटेशन इज अ काइंड ऑफ अ इमिटेशन जिसमें बच्चा कॉपी करता तो है बट बहुत लेट कॉपी करता है। लेट से फॉर एग्जाम्पल, आज स्कूल गया था बच्चा, 4-5 घंटे पढ़कर आया,
पढ़कर आने के बाद उसके टीचर ने बोला कि ये मैं बोर्ड पे कुछ लिख रही हूँ एंड ये आपका होमवर्क है और आपको कल अपना होमवर्क करके लेकर आना है, राइट। तो बच्चा क्या करेगा, घर जाके वो गेम खेलेगा, वही बोर्ड होगा, वही टीचर बनेगा खुद और कहेगा कि मैंने होमवर्क दिया है, ये कल करके आना चाहिए, ये कल आप करके लेकर आओगे। सो ये डेफर्ड इमिटेशन, यानी कि ये इवेंट बहुत पहले हुआ है, ये अब से मतलब बच्चा जब स्कूल में था 4-5 घंटे पहले हुआ था और वो घर पे आके वही चीज़ खेल खेल में परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज़ डेफर्ड इमिटेशन, यानी कि वो इमिटेशन जो हो चुका है, यानी कि किसी ने वो चीज़ कर ली है, बच्चा कुछ समय के बाद उसको एक्ट करता है। सो यहाँ पे लिखा है डेफर्ड इमिटेशन में अ सीक्वेंस इन विच एन इन्फेंट फर्स्ट परसीव समथिंग, पहले वो कुछ चीज़ समझता है, सीखता है, परसीव करता है दैट समवन एल्स डज, जो किसी ने की है, एंड देन परफॉर्म्स द सेम एक्शन, और सेम एक्शन को परफॉर्म करता है कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने देखा कि मम्मी जो हैं वो खाना बनाते बनाते या कुछ काम करते करते किसी से बात कर रही हैं, तो बच्चे ने क्या किया, अगले दिन खेलते खेलते ना एक फ़ोन उठा लिया और ऐसे ऐसे कॉल करने पे बात करने लग गया। या फिर ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के पास एक्चुअल फ़ोन हो, ये मेरा क्लिप है, इवन मैं ये उठाकर भी ऐसे बात कर सकती हूँ। मतलब बच्चा है, वो बच्चे क्या करते हैं ना, प्याजे के अकॉर्डिंग वो सिंबल बना लेते हैं, किसी भी चीज़ को सिंबल बना लेते हैं कि ये वो चीज़ है, राइट, उसको सिंबल बना लेते हैं। तो जैसे ये क्लिप है तो मैंने लगाया ऐसे कान पर, मैं छोटी बच्ची हूँ तो वो मैं कह रही हूँ कि हाँ मैंने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, ये सब बातें हो रही, या बच्चा जो है कर रहा है इस चीज़ को। तो बच्चे ने ये इवेंट होते हुए मम्मी को देखा था या पापा को देखा था सुबह, लेकिन वो ये चीज़ शाम को परफॉर्म कर रहा है अपने खेल में, या फिर अगले दिन परफॉर्म कर रहा है इस चीज़ को ऐसे करके कि हाँ ये हो गया है काम, आपने काम कर दिया एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वही चीज़ डिपिक्ट की जा रही है कि पापा जो है, मतलब इस चीज़ को अलग तरीके से समझो, ऐसा नहीं है कि ये साथ में ये चीज़ परफॉर्म हो रही है, आप इसको ऐसे समझो कि पापा ने ये चीज़ फ़ोन पे बात करना जो है ये किया सुबह, और बच्चे ने इस चीज़ को अपने गेम में शाम को या कल के दिन परफॉर्म किया, मतलब ऐसे खेल खेल में किया, इसको बाद में कॉपी करा। एंड ये वाला भी है, जैसे मान लो कि पिताजी जो हैं वो एक जगह पे बैठे हुए थे या मम्मी जो है एक जगह पे बैठी हुई थी, थोड़ा सा फ्री था टाइम उनके पास, तो उन्होंने सोचा चलो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने ऐसे न्यूज़पेपर खोल करके बैठ गए। दिस इज़ नॉट अ न्यूज़पेपर बट ये एक लूज़ पेपर है, ये न्यूज़पेपर नहीं है। तो क्या हुआ कि ये जैसे मान लो कि ऐसे खोल करके बैठ गए, तो बच्चा भी ना वही एक्ट करेगा जब वो गेम खेलेगा। तो पापा अभी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो सुबह पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद वो ऑफिस चले गए, या मम्मी ने न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह और वो ऑफिस चली गई। या फिर कभी कभी तो हम फ़ोन में भी ये सब देख सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब क्या क्या हो रहा है आज पूरी दुनिया में, ये सब आप देख सकते हो। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चा इस चीज़ को अपने गेम में शाम के समय में कर रहा है। सो दिस इज़ डेफर्ड इमिटेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेफर्ड इमिटेशन में एक चीज़ लिखी हुई है, अ सीक्वेंस इन विच, एक सीक्वेंस है जिसमें इन्फेंट पहले परसीव करता है कि क्या हो रहा है, जो किसी ने किया है। जैसे पापा जो है यहाँ पे वो किसी से बात करें तो बच्चा भी उस चीज़ को इमिटेट करेगा, उस चीज़ को कॉपी करेगा, एंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उस चीज़ को कॉपी करेगा, बट नॉट एट द सेम टाइम रियल टाइम में कॉपी नहीं करेगा, उस चीज़ को परफॉर्म करेगा सेम एक्शन को कुछ घंटों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद कि चलो आज टीचर बन के देखते हैं और आज हम वो काम करते हैं जो हमें टीचर ने दिया था। तो ये डेफर्ड इमिटेशन होता है जिसमें बच्चा उस चीज़ को, उस एक्शन को परफॉर्म करता है जो किसी ने किया है, बट कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद। लेकिन विजिबल इमिटेशन, अब हम रिवाइज कर रहे हैं, विजिबल इमिटेशन इज अ काइंड ऑफ इमिटेशन जिसमें हम वो चीज़ इमिटेट करते हैं, जो चीज़ हम इमिटेट कर रहे हैं उसको हम इमिटेट करते हुए देख सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई हैंड मूवमेंट्स कॉपी कर रही हूँ, किसी कोरियोग्राफर के कोई हैंड मूवमेंट्स या जेस्चर्स या कोई भी पैरों का मूवमेंट अगर मैं कॉपी कर रही हूँ, तो वो मैं कॉपी होते हुए देख सकती हूँ अपने ऊपर जब मैं कॉपी कर रही हूँ, उसको विजिबल इमिटेशन कहेंगे। एंड इनविजिबल इमिटेशन जिसमें हम फेशियल एक्सप्रेशन को कॉपी करते हैं, जैसे रोना, एंग्री होना, है ना, और बिट्रेयल फील करते समय हमें कैसा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है। जब हम वो चीज़ कॉपी कर रहे हैं तो हम अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम इनविजिबल इमिटेशन कहते हैं। मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे मिरर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कहोगे नहीं हम तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कॉपी करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लेवल की बात हो रही है कि बच्चे भी हमें देख कर बहुत सारी चीज़ें कॉपी करते हैं कि हम रोते कैसे हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, बहुत पुरानी बात है, मैंने किसी को देखा था, शायद किसी टीवी सीरियल में देखा होगा, पता नहीं क्यों देख लिया मैंने, बट ऐसा था कि उसमें ना वो ऐसे ऐसे करती है। तो जब मुझे भी छोटे बचपन में जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं भी ऐसे ऐसे करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया क्योंकि मुझे मम्मी ने बोला ऐसा नहीं करना है, ये सब नहीं करते। तो बच्चा जो है इसे
देख के सीखने लग गया, मतलब ये सीख लिया मैंने। हालांकि ये करते हुए मैं अपने आप को, मतलब ऐसा मूवमेंट ये वाला करते हुए मैं देख सकती हूँ, बट गुस्सा होने का मूवमेंट मुझे ये समझ में आ गया तो मैंने कॉपी कर लिया। सो बेसिकली ये एक तरह के विजिबल और इनविजिबल इमिटेशन होते हैं। जैसे अगर मान लो ये हैंड मूवमेंट मैं नहीं भी कर रही हूँ, मैं सिंपली रो रही हूँ, तो करके रो रही हूँ, अगर मैं मान लो ऐसे करके, या फिर जो भी वट एवर, या कैसे करके समझाऊँ मैं, मतलब मैं रो रही हूँ बेसिकली। मैं किसी को देखा कि अच्छा ऐसे रोया जाता है, तो मैंने भी वैसा रोना शुरू कर दिया। सो दैट इज, अगर मैं वो चीज़ एक्सप्रेशन कॉपी कर रही हूँ वो इनविजिबल होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने कोई मिरर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं रोने की एक्टिंग कर रही हूँ, करके कुछ रोने की एक्टिंग कर रही हूँ, मैंने किसी को देखा, वो चीज़ मैं कर रही हूँ अपने ऊपर अप्लाई, बट वो विजिबल नहीं है मुझे खुद को। लेकिन अगर कोई हैंड मूवमेंट है, कोई आपका पैरों का मूवमेंट है, चाहे मून वॉक परफॉर्म कर रहे हो आप, कोई दूसरा चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज विजिबल टू यू, तो वो विजिबल इमिटेशन होगा। एंड डेफर्ड इमिटेशन इज अ काइंड ऑफ इमिटेशन इन विच बच्चा इमिटेट करता है कोई भी एक्शन, बट उस चीज़ को रेप्लिकेट करेगा, यानी कि उस चीज़ को परफॉर्म करेगा कुछ फ्यू घंटे बाद, यानी कि कुछ फ्यू आवर्स के बाद, या फिर इवन डेज लेटर, कुछ समय के बाद करेगा परफॉर्म, राइट। सो ये हमारे कुछ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। पियाजे के कॉन्सेप्ट से हैं, DCCC PRT में बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं, ये 3-4 बार तो आ ही चुके हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, और ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये समझाने की कोशिश तो बहुत की है, बट पता नहीं मैं आपको ढंग से ये चीज़ डिलीवर कर पाई, ये समझा पाई या नहीं। लेकिन आप देख लेना, अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख देना कि ये इस बार वाला तो पता नहीं क्या किया आपने, समझ नहीं आया। तो बट ठीक है, हम दोबारा किसी और तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बट ये है कि आप इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूरा इंग्लिश वाला नहीं पढ़ना तो आप सिर्फ ये वाला भी पढ़ सकते हो, या फिर जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन पेन से, वो आप पढ़ सकते हो। और ये हो गया। एंड ये मैं एक बता देती हूँ, हाँ ये चीज़ थी कि ये इमिटेशन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है, उसने ये वाला एक्शन किया, ऐसे जीभ निकालने वाला एक्शन किया, बच्चे ने भी वो एक्शन किया, बट बच्चा अपने फेस को देख नहीं सकता, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को वो अभी नहीं देख सकता। वो भी परफॉर्म कर रहा है वो चीज़, बट ही और शी और इट कैन नॉट सी हिज ओन फेस, वो अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकता। अब एक कोई पर्टिकुलर इंसान ने ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ वो किया, फेशियल एक्सप्रेशन बनाया, बच्चे ने भी उसको कॉपी किया, बट बच्चा खुद का चेहरा नहीं देख सकता। फिर एक इंसान ने कुछ इस तरह का चेहरा बनाया और बच्चे ने भी कुछ ऐसे कॉपी करने की कोशिश करी, बट बच्चा अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता। दिस इज इनविजिबल इमिटेशन। ये इनविजिबल इमिटेशन आप इसको समझ सकते हो, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नहीं आया सो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर, आप वहाँ पे जाकर के कमेंट कर सकते हैं, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अपना खुद का अजीब अजीब चेहरा बनाने की भी कोशिश की है ताकि आपको समझ आए। टिल देन चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर उसको लिख करके भेजिए कॉमेंट सेक्शन में, उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, बात ज़रूर करेंगे, और बहुत अच्छा डिस्कशन और बहुत अच्छा लेक्चर प्रिपेयर करके लेकर आएंगे। चलिए फिर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।